तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी और आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए चैप्टर के साथ में। क्योंकि ये चैप्टर 14.2 से और क्वेश्चन नंबर हमारी फर्स्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने से डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि इसमें एक चीज बढ़ गया है, ये इसमें बहुलक निकालने की जो संख्या है वो बढ़ गया क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन करा निम्नलिखित सारणी, क्वेश्चन हमारी करी है कि निम्नलिखित सारणी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु दर्शाती है। जो आयु दिया हुआ 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, जिसमें रोगी की संख्या 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 और 5 है। कर है उपयुक्त आंकड़ों की बहुलक और माध्य, यानी हमें बहुलक भी निकालना और माध्य भी ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। हमें माध्य और बहुलक दोनों निकालना है दोस्तों। इससे पहले आपने माध्य के बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। दो विधि से मैंने इसको खत्म किया था, एक कल्पित विधि से, एक नॉर्मल विधि से। तो इसमें हम कल्पित विधि के यूज करेंगे और बहुलक के बारे में आज हम लोग भी बहुलक के बारे में पूरी आपको जानकारी दे दूंगा। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, बहुलक का फॉर्मूला हम पहले जान लेते हैं कि बहुलक का फॉर्मूला क्या था। वो बहुलक का फॉर्मूला था L प्लस इंटू F1 माइनस F0 बटा 1 2F1, ठीक है, माइनस F0 माइनस F2 गुने H। ये हमारा फार्मूला होता है, ये बहुलक का फार्मूला है। बहुलक का फार्मूला और बहुलक बराबर डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में किया हो, यानी कि जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ाया हूँ उसमें क्वेश्चन आंसर कह रहा हूँ और फार्मूला के स्ट्रक्चर बहुलक में, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमें जानने का है इसमें L कहाँ से आएगा, F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, F1 F0 और F2 नया देखने को मिल रहा है तो F2 क्या होगा और H क्या होगा। अगर ये सारे मान हम लोग जान जाते हैं दोस्तों, ये बहुलक कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही कम समय में बहुलक को हम लोग डील कर पाएंगे। तो पहले हमको जाना है L निकालना है, F1 निकालना है, F0 निकालना और F2 निकालना और H निकालना है। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में से इसे हम F1 L वगैरह सब जितना फॉर्मूला है उसको निकालता हूँ, ठीक है। इससे पहले हमें बॉक्स की कंप्लीट जरूरत पड़ेगी, तो बॉक्स पहले इसे बना लिया जाए। मैं आपको फार्मूला पढ़ाने देता हूँ, फार्मूला भी मैं हटाऊंगा नहीं जब तक बॉक्स में मतलब फार्मूला अभी नहीं आ जाए तब तक। चलिए बॉक्स इसे थोड़ा कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। बॉक्स मैंने कंप्लीट नहीं किया हूँ और पहले, तो इसको भी कंप्लीट करते हैं। इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं है, जो भी मान है उसके बस दो ही इसमें तब्दील होगा, एक आयु के लिए, एक रोगियों के लिए और हमारा जो मान है उसके लिए। बस इतना ही में ये बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। हमें दो ही बॉक्सेस की इसमें ज़रूरत है, तो दो बॉक्स में पहले जो हमारा मान है वो लिख लेते हैं। कह रहा आयु वर्षों में, तो आयु वर्षों में, वर्षों में, ठीक है। उसके बाद कहा रोगियों की संख्या, इसमें थोड़ा छोटा बन जाता है ना, इसमें लिखने में डिफिकल्ट लगता है। चलिए आयु वर्षों में 5 से 15, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। चलिए लाइनिंग देना जरूरी है। छः, 11, 21, 23, 14, 5। चलिए जो छोटा सा था हमारा बारंबारता उसे हमने बड़ा कर लिया हो,
और अब इसमें ध्यानपूर्वक जानेंगे और ध्यानपूर्वक इसे पढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं, वीडियो काफ़ी थोड़ा लंबे वीडियो जरूर बनेगा दोस्तों, लेकिन मैं इतना गारंटी दे देता हूँ, दावा देता हूँ कि मैं इसको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसमें हमें ध्यान देना है कि इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है। इसमें तो जो भी हमारा यहाँ लिखा गया है रोगी की संख्या में, वो सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? सबसे बड़ा संख्या वो 23 है ना। यही हमारा हो जाएगा F1। क्या हो जाएगा? F1। मैं इसे घेर देता हूँ। जितना भी सबसे बड़ा, अगर नॉर्मल जैसे 5, 6, 9, 8, 12, 16, इसमें जो रहता है ना बहुलक, जो सबसे बड़ा हो गया वही बहुलक हो गया। ठीक है, इसको 12 करें, इसमें दूसरा विधि होगा। इसको मिटाइए, पहले इसको समझिए, कन्फ्यूजन कैसे करा। चलिए, तो इसमें सबसे बड़ा 23 है, ये हमारा हो गया F1। क्या हो गया? F1। इसे ऊपर वाली संख्या हो जाता है F0, नीचे क्या होगा? F2। जब F1 होगा, क्योंकि इसे हम F से सूचित करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, तो F1 अगर 23 हो जाएगा तो ऊपर वाला हो जाएगा पहले 0, तब तो 2 आएगा। और इसके सामने वाला जो होगा ना, जैसे ये बारंबारता देख रहे हैं, वर्ग अंतराल देख रहे हैं ना, जिसमें ये हमारा हो जाएगा L हो जाएगा। क्या हो जाएगा? L। यानी पहला जो है ये जो संख्या हो जाएगा L हो जाएगा। और इस दोनों के बीच जो हो जाएगा ना, 35 से 45 के बीच की दूरी, यानी कि होता है वो h होता है। क्या होता है? h होता है। तो कितना हो जाएगा? तो 35 से 45 में कितना डिफरेंट है? 10 है कि ना दोस्तों? काफ़ी ज़्यादा आसान था निकालना। तो देखिए, तो हमें इस फार्मूला में था एल की जरूरत थी, एल भी निकल गया। F1 जरूरत था, F1 भी निकल गया। F0 जरूरत था, F0 भी निकल गया। और F2 नीचे फिर वही F1, F2, F0, F2 भी निकल गया। और H पता भी चल गया। जब हमें सारा मान पता हो जाए, इसको फार्मूला बनाने में कोई डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए बाबू। चलिए, इसे हम लोग फार्मूला पर इसको तोड़ते हैं और इसे बनाते हैं। अब इसको ढांचा में पहले बनाते हैं, ढांचा में नहीं है, इस सबको पहले रिलीज कर देता हूँ। जो मान है उस पर संकेत किया हूँ, इसी प्रकार से आप भी संकेत करना। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब वैसा ही रहेगा। तो जो भी हमारा संख्या दिया गया है, पहले मैं उसे लिख लेता हूँ नीचे, क्या क्या दिया है नहीं दिया है, उसके बाद इसे बनाऊंगा। थोड़ा मैं इसे ऊपर करता हूँ, जिससे कि अच्छा, अब जो भी मान है यहाँ पर लिख देता हूँ। दिया हुआ है यहाँ अधिकतम बारंबारता है, सबसे बड़का बारंबारता था, हम लिख देंगे यहाँ अधिकतम बारंबारता कितना है? 23 है कि नहीं, जो हमारा बहुलक है। और वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल जो कि हमारा 35 से 45 है। ठीक है, होगा, लिख लीजिए। ठीक है, अब चलिए, अब जो भी मान है F1, F2 वो लिखते हैं। पहले L बराबर क्या लिखते हैं? L कितना हो गया? 35 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत? उसके बाद F1, F0 भी लिख सकते, कोई नहीं, पहले F0 लिख लीजिए, 21, F1 23, F2 14, और H जिसकी दूरी है वो कितना था हमारा? 10। जब ये मान हो गया तो फार्मूला को बैठा देते हैं। अब ऊपर वाला की कोई जरूरत नहीं है, इससे मैं ऊपर कर देता हूँ और मैं यहीं पर इसके फार्मूला पर बैठा देता हूँ। ठीक है, तो बहुलक बराबर फार्मूला क्या रहता है? बहुलक बराबर फार्मूला हमारा हो जाएगा L प्लस इंटू F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। यही फार्मूला था। चलिए,
अब जो भी मान है इस मान को धर देते, एल बराबर था, एल बराबर 35, तो 35 प्लस तो प्लस कोष्ट F1 कितना हुआ 23 है, 23 है तो भाई 23 सही से लिखा जाओ, माइनस F0 कितना है 21 है, 2F1 कितना है F1 23, F0 21 और F2 14 और H कितना था भाई मैं यहाँ गुना क्यों देता हूँ, गुना बाद में दूंगा ना क्वेश्चन का, गुने H का मान था हमारा 10। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, 35 के 35 प्लस 23 में से 21 गया तो 2, 23 दूना 46 माइनस 21 और 14 जोड़ेंगे तो 35 और H के मतलब 10 का 10, 35 प्लस 2 और 46 में से 35 जाएगा तो जाएगा बुआ 11 हो जाएगा, गुने 10 तो 10 दूना 20, 20/11। अगर हम 20 में 11 से भाग करते हैं तो ये कटेगा, मैं इसका पहले ही भाग कर चुका हूँ, नहीं तो इसे ज़्यादा समय लग जाएगा, तो ये कटेगा एक मरतबे पहले, तो 1.818 इतना मरतबे कटेगा, ठीक है। और इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा जाएगा 35 से 36.818, ये हमारा बहुलक का आंसर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कोई दिक्कत, एकदम इजी था कि नहीं था, एकदम इजी था वो। चलिए देखिए